हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कंप्लीट कटिंग बताऊंगी। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको मुझे उम्मीद है कि कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से ये मैंने अम्ब्रेला कटिंग किया है और इसमें जो मैंने स्टफ़ यूज़ किया है वो लॉन स्टफ़ है और इस कपड़े का जो अर्ज़ है वो बड़ा है, इसलिए इसका अम्ब्रेला का फ्लेयर जो है वो बहुत अच्छा बना है। आप भी अगर जब भी अम्ब्रेला बनाएं तो उसमें कोशिश करें कि आपके कपड़े का जो अर्ज़ है वो बड़ा होना चाहिए। ये कपड़ा जो मैंने लिया है ये तकरीबन 3 मीटर कपड़ा है और इसमें 50 इंचज़ का अम्ब्रेला बहुत आसानी के साथ बन गया है। ये देखें, इस तरह से इसका अर्ज़ है और ये मेरे पास टोटल कपड़े की जो लेंथ है वो 3 मीटर है। ये देखें इस तरह से। सबसे पहले मैं आपको इसकी विड्थ बता देती हूँ कि ये जो कपड़ा है मेरे पास इसकी विड्थ क्या है। इसकी विड्थ जो है वो 25 इंचज़ है। ये मैंने डबल किया हुआ है। अगर हम इस कपड़े को सिंगल करेंगे तो इसकी विड्थ जो है, टोटल विड्थ जो है वो 50 इंचज़ होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे जो ऊपर से हमारा ये इक्वल नहीं है कपड़ा, तो इसको सबसे पहले हम इस तरह से इक्वल कर लेंगे। आप यहाँ पे लाइन लगा के भी इसको कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमने कपड़े में से टॉप पार्ट अपना जो टॉप पार्ट के लिए कपड़ा है वो निकाल लेना है। यहाँ पे टॉप पार्ट जो है वो मैं 15 इंचज़ ले रही हूँ। ये इस तरह से हमने 15 इंचज़ पे मार्क लगा देने हैं और उसके बाद हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके 15 इंचज़ कपड़ा यहाँ से रिमूव कर लेंगे। टॉप पार्ट निकालने के बाद बाकी जितना भी कपड़ा होगा उसका हम अम्ब्रेला कट करेंगे। स्लीव्स जो हैं वो हम अम्ब्रेला कट करने के बाद नीचे से हमारा जो कपड़ा कॉर्नर से निकलेगा वहाँ से बनाएंगे। अगर हम पहले स्लीव्स का कपड़ा निकालेंगे तो फिर हमारा कपड़ा जो है वो कम पड़ जाएगा। ये देखें, इस तरह से मैंने टॉप पार्ट का कपड़ा निकाल दिया है। अब ये मेरे पास डबल फोल्ड कपड़ा है। इसको मैं अब दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी। ये हमारे पास 4 फोल्ड कपड़ा हो जाएगा। जितना हमें चेस्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे कपड़ा निकाल लेंगे। यहाँ पे जो चेस्ट है वो मुझे 20 इंचज़ चाहिए। यहाँ पे 20 इंचज़ जो है वो मैं मार्जिन ऐड करके कट करूँगी, यानी कि 18 इंचज़ पे मैं सिलाई लगाऊँगी तो 2 इंचज़ इसमें मैं मार्जिन ऐड करके कटिंग करूँगी। जितनी भी मैं कटिंग करूँगी उसमें मार्जिन ऐड होगा स्टिचिंग का। यहाँ पे ये देखें, चेस्ट हमारी 20 इंचज़ होगी। सबसे पहले हमने ऊपर से मार्किंग करना शुरू करनी है। शोल्डर का मार्क लगाएंगे 7 इंच पे। आर्म होल हम 7 इंच लेंगे। उसके बाद हमने इसकी इस तरह से कटिंग मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से हमने इसकी शेप बना लेनी है। ये हमारे बैक का हो गया शोल्डर। अब ये अंदर से हम हल्की से जो कटिंग होती है फ्रंट की वो देंगे 1/2 इंच की। इस तरह मार्क करने के बाद हमने चेस्ट का मार्क लगाना है 20 इंच पे और नीचे से जो वेस्ट है वो मैं 8 इंच रेडी रखूँगी तो 9 इंच पे मैं मार्क लगाऊंगी। उसके बाद इन मार्क्स को इस तरह सीधा करेंगे और नीचे से हम 1 इंच का इस तरह से राउंड देंगे। इस तरह जो है फ्रॉक हो या अम्ब्रेला हो उसकी लुक अच्छी आती है। यहाँ पे हमने विड्थ लेनी है नेक की 3 इंचज़ और यहाँ पे हम शोल्डर को डाउन करेंगे 1/2 इंच। इस तरह से शोल्डर को हमने डाउन करके मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमने नेक की विड्थ जो है वो 3 इंच लिया है और बैक नेक की लेंथ जो है वो हम 3 इंचज़ लेंगे। फ्रंट नेक की लेंथ जो है वो मैं 6.5 इंचज़ लूँगी। मैं मार्किंग कर लूँगी लेकिन मैं यहाँ पे कट नहीं करूँगी। जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे तो उसमें हम कैनवास पे कटिंग करके फिर उसको इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी फ्रंट नेक की मार्किंग हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक नेक कट करेंगे और बाकी जैसे हमने मार्किंग की है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद हमने फ्रंट और बैक को सेपरेट करना है और फ्रंट के जो शोल्डर का हमने अंदर से मार्क लगाया था उसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। फ्रंट नेक को हम कट नहीं करेंगे, वो हम जब रेडी करेंगे तो तब उसको हम बनाएंगे। ये हमारे टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने अम्ब्रेला की कटिंग करनी है और स्लीव्स की कटिंग करनी है। ये बाकी जो मेरे पास कपड़ा बचा था
वो इस तरह ले लेंगे। ये देखें, ये डबल कपड़ा है, इसको पहले इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद लेंथ में इसको डबल फोल्ड करना है। इस तरह से ये दोनों कॉर्नर्स मिलाते हुए हम लेंथ में इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये देखें, ये डबल फोल्ड हो गया। अब हमने लेंथ को विथ के साथ इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें, कॉर्नर से पकड़ के इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो ये कोन की शेप में आ जाएगा, यानी कि ट्रायंगल शेप में आ जाएगा। फिर इसको हम सेट कर लेंगे और उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी। अगर आपके कपड़े की विड्थ ज़्यादा होगी तो आपका अम्ब्रेला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखिए, इस तरह से हमारे पास 4 फोल्ड कपड़ा हो गया है। अब ऊपर से हमने जो टॉप पार्ट कट किया था, सबसे पहले हम उसको इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमने यहाँ पे मार्क कर देना है। अब हमारा टॉप पार्ट ऊपर से जो है वो 15 इंचज़ है। टोटल लेंथ जो हमने अम्ब्रेले की रखनी है वो 50 इंचज़ रखनी है। तो हम इंचज़ टेप पे ऊपर 15 इंचज़ जो है वो निकाल देंगे और 50 इंच तक हम मार्क लगाएंगे। जो ऊपर हमने मार्क लगाया है वहाँ पे हम इस तरह से इंचज़ टेप को 15 इंचज़ पे रखेंगे और नीचे हम 50 इंच पे मार्क लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से 50 इंच पे हम इस तरह इंचज़ टेप को घुमाते हुए मार्क करते जाएंगे। जितना हमारा कपड़ा है इसके ऊपर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और वीडियो समझ आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये देखें, इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर दी है। ये कंप्लीट मार्किंग हमारी हो गई। अब ऊपर से सबसे पहले हमने जो टॉप पार्ट के लिए मार्क लगाया था उसको कट करेंगे और उसके बाद फिर हम नीचे से कटिंग करेंगे। नीचे से जो कपड़ा हमारा ये बच गया है, इसकी मैं आपको स्लीव्स बनाना बताऊंगी। इसके साथ मैं पफ स्लीव्स बना रही हूँ क्योंकि ये मैंने सिंपल स्टिच करना है, तो इसमें पफ स्लीव्स जो है वो प्यारी लगती हैं। ये देखें, इस तरह से हमारा अम्ब्रेला कट हो गया है। अब हम एक साइड ओपन है, दूसरी साइड जो हमारी बंद है, तो उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, ये कट हो गया अम्ब्रेला। ये देखिए, इसका फ्लेयर कितना प्यारा बना है। ये इस तरह से हमारा अम्ब्रेले की कंप्लीट कटिंग हो गई है। उसके बाद हमारे पास कॉर्नर में जो कपड़ा बचा था उसको हम इस तरह लेंगे और ये डबल फोल्ड है तो उसको हम दोबारा जब फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड कपड़ा हो जाएगा। फोल्ड करने के बाद हमने शोल्डर का पहले ले लेना है कि कितना हमने शोल्डर लेना है। 9 इंच यहाँ पे मैं लूँगी। इस तरह से आगे फ्रंट से मोरी जो मैंने लेनी है वो 6 इंच कपड़े को थोड़ा सा तिरछा करके मैंने रखा है। उसके बाद ये लेंथ जो है वो इसमें क्योंकि हम पफ स्लीव्स बना रहे हैं, जितनी हमने लेंथ लेनी है वहाँ तक, और उसके बाद हम 6 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे 20 इंचज़ मैं लेंथ लूँगी और 6 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी तो वो 26 इंचज़ हो जाएगा। आपने जितनी लेंथ रेडी रखनी हो उतना आप लेने के बाद 6 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो आपकी परफेक्ट पफ स्लीव्स जो हैं वो रेडी होंगी। इस तरह से आगे हमने कटिंग कर ली। 6 इंच आगे हमने मोरी इसकी रखी है और इसके बाद ये बेसिक कटिंग जो है वो मैं कर लूँगी। ये कपड़ा हमने इसका निकाल लिया है। अब हमने पफ के लिए जो कटिंग करनी है उसमें 6 इंच जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसका यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे 6 इंच पे। अब हम इस मार्क को इस तरह लाइन को सीधा कर देंगे। अब नीचे से हमने इस लाइन के बाद 3 इंच पे मार्क लगाना है और इस लाइन के ऊपर भी 6 इंच पे मार्क लगाना है। अब इस 6 इंच के मार्क को 3 इंच के मार्क के साथ इस तरह मिलाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से शेप बना देंगे। ये देखें, इस तरह से हमारी शेप बन जाएगी और यहाँ पे फिर हम कटिंग कर लेंगे और सेंटर में हम नोच लगा देंगे। ये देखें, ये पफ स्लीव्स की कटिंग हमारी हो गई है। ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। जहाँ पे हमने लाइन लगाई थी वहाँ पे भी हमने नोच लगा दिया है।
अब इसकी थोड़ी सी स्टिचिंग मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ऊपर जितना हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है उसको इस तरह से हमने चुन्नट बना लेने हैं, और फिर जितना हमने शोल्डर रखना है उसके अकॉर्डिंग कपड़े को रेडी कर लेंगे। और बाकी स्लीव्स रेडी करने के बाद हम इसको अम्ब्रेला फ्रॉक के साथ अटैच कर देंगे। ये इसकी कंप्लीट कटिंग हो गई। स्टिचिंग जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको स्टिच करते हैं। सिंपल ही वैसे अम्ब्रेला फ्रॉक की सिंपल ही स्टिचिंग होती है। तो ये इसकी कंप्लीट कटिंग हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं।